नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के नई मंडी स्थित वैदिक पुत्री पाठशाला कन्या इंटर कॉलेज के प्रबंधक एक बार फिर चर्चाओं में हैं। पहले एक छात्र द्वारा आत्मदाह किए जाने के मामले में प्रबंधक का गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन अब छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। कॉलेज के 75 वर्षीय प्रबंधक अरविंद गर्ग पर संविदा पर चयनित एक महिला वोकेशनल ट्रेनर ने आरोप लगाया। बताया गया कि नियुक्ति के बदले प्रबंधक ने उस पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। हालांकि बाद में उन्हें थाने से ही जमानत मिल गई। पीड़िता के अनुसार हाल ही में उनका संविदा पर चयन हुआ था और जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से नियुक्ति पत्र जारी किया गया था। 21 जुलाई को वह अपने नियुक्ति पत्र और दस्तावेज लेकर कॉलेज पहुंची। वहां उन्हें प्रधानाचार्य ने अनुपस्थित होने की बात कहकर अगले दिन आने के लिए कहा गया। महिला का आरोपी अगले दिन कॉलेज पहुंचने पर प्रबंधक अरविंद गर्ग ने कागजातों में कमी बताते हुए नियुक्ति सुनिश्चित कराने के बदले शारीरिक संबंध बनाने का प्रस्ताव रखा। महिला ने विरोध किया और घर लौटकर पूरी घटना अपने पति को बताई। पीड़िता का कहना है कि पति की सलाह पर वह अगले दिन दोबारा कॉलेज पहुंची और बातचीत रिकॉर्ड करने के लिए मोबाइल ऑन कर लिया। आरोपी के इस दौरान भी प्रबंधक ने अश्लील बातें करते हुए वही प्रस्ताव दोहराया। इसके बाद महिला ने नई मंडी पुलिस को लिखित में शिकायत दे दी। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के समय कार्यालय में कोई महिला कर्मचारी मौजूद नहीं थी और वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे थे। मैं वैदिक पुत्री पाठशाला इंटर कॉलेज में गई थी अपनी ज्वाइनिंग के लिए। मेरा DIOS सर ने भी लेटर, मेरा ज्वाइनिंग लेटर है मेरे पास, मैं वहाँ लेकर गई थी। वहाँ से हमको प्राप्त हो गया था। फिर मैं वैदिक पुत्री पाठशाला 21 तारीख को भी गई थी। 21 तारीख को प्रिंसिपल ने बोला कि मैनेजर सर आएंगे, अरविंद कुमार जी। उसके बाद वो आए नहीं। फिर उन्होंने 22 तारीख को नेक्स्ट डे बोला। 22 तारीख को मैं सुबह 10 बजे से 3 घंटे में बैठी रही। फिर प्रिंसिपल मिली नहीं। दिनेश कुमार जो बाबूजी हैं, उन्होंने बोला कि मैनेजर आएंगे, वही बताएंगे हमको। मैनेजर आए 1 बजे, 1-1:30 बजे। फिर उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया। उस ऑफिस में कैमरे भी नहीं थे, ऐसे ही ऑफिस बना हुआ। उसमें एक रूम पलंग भी डाला हुआ है और एक मीटिंग हॉल है जो ऐसा ही है, और पर्दा भी लगा हुआ था उस रूम का। बुलाया उन्होंने कहा कि आपके डॉक्यूमेंट में मिसमैच है, आपके डॉक्यूमेंट गलत है। फिर कहने लगे कि पहली बार गई मैं, तो उन्होंने कहा कि मैं आपके में डॉक्यूमेंट में ना गलत है, आप देख लो अपने हिसाब से, बाकी मैं आपकी ज्वाइनिंग करा दूंगा। मैंने कहा सर कैसे कराएंगे? तो कहने लगे अब आप समझदार हैं, आप 2 बच्चों की माँ हैं। मैंने कहा ठीक है सर। फिर मैं वापस आ गई। फिर मैं वापस आने के बाद मैंने हस्बैंड से डिस्कस किया कि वो ऐसा बोल रहे हैं, आप जो मेरे साथ और कुछ करना पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड बोले कि आप दोबारा जाओ, क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं पूछ रहे हैं। तो मैं सर दोबारा गई, अपना मोबाइल कैमरा ऑन कर गई, रिकॉर्डिंग भी की मैंने बोला कि सर अब बता दीजिए आपको क्या करना पड़ेगा मुझे, मतलब ज्वाइनिंग के लिए। तो कहने लगे कि मेरे पास पैसा तो बहुत है। मैंने कहा हाँ सर पैसा तो आपके पास बहुत है, मैं क्या ही करूंगी पैसे, आप क्या ही करेंगे पैसे का। फिर कहने लगे आप देख लो। मैंने कहा सर बताओ, आप स्पष्ट बताइए ना, आपको मुझे करना क्या है। तो बोलने लगे कि आपको मेरे साथ रिलेशन बनाने पड़ेंगे। मैंने कहा सर रिलेशन? मैंने कहा सर नहीं, मैं अभी तो नहीं कर पाऊंगी। मैंने स्पष्ट मना किया उनको, सर मैं अभी तो नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा आप बता दीजिए कैसे क्या करना और बताइए। तो कहने लगे कि आप फिर मैंने उनको ये भी बोला कि सर अभी तो मेरे, मतलब मुझे बोलना पड़ा मना करने के लिए कि मुझे कि सर मेरे अभी पीरियड चल रहा है। मुझे मतलब बहुत शर्म आई इस चीज पर कि मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है एक वृद्ध आदमी से। उनकी उम्र होगी सर 76 समथिंग। तो फिर क्या हुआ? फिर कहने लगे नहीं ज्वाइनिंग तो मैं आपकी अभी करा देता हूँ, आप है ना मेरे से अब जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उससे आप मुझे मतलब ऊपर वाले हिस्से से ही काम हो जाएगा मेरा, तो मैं आपको ज्वाइनिंग करा दूंगा। मैंने कहा सर फिर हो जाएगी? कह लगे हाँ हो जाएगी। फिर उसके बाद मैंने कहा सर आज तो मैं रेडी नहीं हूँ, आज तो मैं प्रॉपर रेडी नहीं हूँ, मैं आज तैयार नहीं हूँ क्योंकि मुझे डर लग रहा। तो कहने लगे कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा सर आपका नंबर दे दीजिए, मैं आपसे जब आप कहेंगे जब आ जाऊंगी। मैं ज्वाइनिंग होगी थी? सर ज्वाइनिंग नहीं हुई थी मेरी। फिर क्या हुआ? फिर सर मैं आ गई थी। उन्होंने मुझसे अश्लील बातें करी, अश्लील इशारे किए उन्होंने करने के लिए। मैंने सर मना कर दिया। आपने रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है? हाँ सर मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी। टच वगैरह भी किया उन्होंने? नहीं सर टच तो नहीं करा उन्होंने। टच करते तो फिर तो बहुत दूर की बात थी। क्या नाम था उनका जो थे? अरविंद कुमार। क्या है वो कॉलेज में? प्रबंधक है सर। बड़ी संख्या में वहाँ लड़कियां पढ़ती है, टीचर आते हैं, महिला टीचर? हाँ सर आते हैं, और जो भी स्टाफ है उनका, स्टाफ का भी मतलब ये है कि स्टाफ एक फीमेल
आप किसी कैंडिडेट को बुला रहे हो तो कम से कम एक फीमेल स्टाफ को तो आपको उनके साथ रखना चाहिए एटलीस्ट, कि भाई अकेले तो हम किसी को नहीं रख सकते ना। सर मुझे अकेले उस कमरे में आपने बिल्कुल अकेले, जिसमें कैमरे नहीं, जिसमें पर्दा लगा हुआ है, ये क्या है? क्या कहना चाहेंगे ऐसे व्यक्ति के बारे में? क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सर उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, जो सभी ऐसे वृद्ध आदमी इसकी उम्र में पोती जैसी हो सर मैं उनकी उम्र की। बताया गया पहले भी इन पर कोई मुकदमा है? हाँ सर, मैंने सुना हुआ है कि इन पर मुकदमा है। देखिए, अवगत कराना है कि आज दिनांक 24/7/2026 को थाना नई मंडी पर एक आवेदिका ने तहरीर दी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि एक स्कूल के प्रबंधक के द्वारा उनके साथ कथित तौर पर छेड़खानी की गई है। इस तहरीर के आधार पर थाना नई मंडी पर मुकदमा दर्ज कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।